मध्य रात्रि के घने अंधेरे में जॉन एक सुनसान राजमार्ग पर अकेला गाड़ी चला रहा था। रात की पूरी खामोशी में केवल उसकी कार का इंजन गूंज रहा था और उसके अलावा कहीं कोई आवाज नहीं थी। आसमान में चांद की हल्की रोशनी फटी हुई थी जो सड़क पर डरावनी छायाएं बना रही थी। कभी कभी हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई रहस्यमयी सुस्वर आवाज सुनाई दे रही हो जो अपने भीतर कुछ खौफनाक राज छुपाए हुए हो। जैसे जैसे वो गाड़ी चला रहा था, नींद उसको अपनी आगोश में लेने के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन रात की भयावहता को देखते हुए वो कार रोककर अकेली सड़क पर आराम करने की सोच भी नहीं सकता था। अचानक उसे एक तीव्र आवश्यकता का एहसास हुआ। प्रकृति का आह्वान था और उसे इसको तुरंत पूरा करना था। घनघोर अंधेरे हाईवे पर कार को रोककर वो नीचे नहीं उतरना चाहता था, इसलिए वो किसी पेट्रोल पंप या पब्लिक टॉयलेट की तलाश में कार को सावधानी से ड्राइव करने लगा। थोड़ी ही देर में दूर कहीं उसकी आंखों ने हल्की सी रोशनी देखी। ये उस समय के लिए बिल्कुल अजीब था। उसकी जिज्ञासा ने उसे कार की गति धीमी करने के लिए मजबूर किया। जैसे जैसे वो रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक अस्थायी बाजार लगा हुआ है। यह दृश्य बहुत विचित्र था। रात के इस पहर में भी बाजार पूरी तरह से जीवंत था। रंग बिरंगे तंबू हवाओं में झूल रहे थे और दुकानदार अपने सामान सजा रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। हालांकि यह सब कुछ बहुत अजीब सा था, लेकिन उसकी तात्कालिक आवश्यकता ने किसी भी शंका को समाप्त कर दिया था। उसने कार को रोका और बाजारों के स्टॉल की तरफ बढ़ने लगा, जहां से हंसी और चहचहाहट की हल्की आवाजें आ रही थीं। अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद जॉन ने बाजार में इधर उधर घूमने का निर्णय लिया, जिससे उसकी आंख खुल जाए। उसकी आंखें उन अजीब वस्तुओं पर जा अटकी जो वहां पर बिक रही थी। एक दुकान ने उसे विशेष रूप से आकर्षित किया। एक छोटा सा धुंधला रोशन तंबू जिसमें चमचमाती चीजें और रहस्यमयी कलाकृतियां रखी हुई थीं। उसी दुकान से एक लकड़ी की बीम से अद्भुत शांति का प्रतीक चिन्ह लटका हुआ था जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रतीक खुद ही जीवन से भरा हुआ हो और अपनी आभा से रात को सजा रहा हो। उसकी आकर्षकता के कारण जॉन उस प्रतीक के प्रति सम्मोहित होता चला गया और खुद को उसे खरीदने से रोक ना सका। उस प्रतीक को लेने के बाद जॉन ने उसको अपनी जेब में रख लिया और कार की ओर लौटने लगा। हालांकि आधी रात में हरा भरा यह बाजार, रंग बिरंगे तंबू, दुकानदार और दुकानों पे खड़े हुए कुछ ग्राहक उसे थोड़े अजीब से लग रहे थे। उनकी बोलचाल में एक अजीब सी सादगी देखने को मिल रही थी और उनका पहनावा भी न जाने कितना पुराना सा प्रतीत हो रहा था। हालांकि जॉन को यह सब थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन जॉन को वो प्रतीक मिल जाने की खुशी इतनी ज्यादा हो रही थी कि वह सब इन बातों को अनदेखी करता चला गया। हालांकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था जैसे कोई अनहोनी घटना घटने वाली हो। जॉन ने इस प्रतीक को कार में रखा और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। कार में बैठते ही वो फिर उस प्रतीक के बारे में सोचने लगा। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत और जीवन से भरा हुआ प्रतीक इतने कम दाम में मुझे कैसे मिल सकता है। फिर ये सोच के वो आगे बढ़ता चला गया कि शायद दुकानदार अपनी दुकान बढ़ा रहे हों। अपनी दुकान के आखिरी ग्राहक को वो खाली हाथ न लौटाने के कारण ये प्रतीक उसको इतने सस्ते में मिल गया है। करीब 15 मिनट आगे गाड़ी चलाने के बाद जॉन उस हाईवे के अगले टोल प्लाजा के पास पहुंच गया, लेकिन टोल प्लाजा की फीस देने के लिए जैसे ही उसने अपने जेब में हाथ डाला, उसे एक घबराहट सी महसूस हुई। उसने अपनी जेबें टटोली और महसूस किया कि उसका बटुआ तो गायब था। दिल में एक घबराहट सी दौड़ गई। क्या वह बाजार में अपना बटुआ छोड़ आया था? यह ख्याल आते ही वह घबराहट से भर गया। उसे बटुआ ढूंढना था। वो नहीं जानता था कि अब आगे क्या होगा। उसने गाड़ी खड़ी करके पूरी गाड़ी में अपने बटुओं को ढूंढा और फिर यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वो उस दुकान पे ही अपना बटुआ भूल आया है।
चूंकि वो बाजार अभी ज्यादा पीछे नहीं छूटा था, जॉन ने तुरंत अपनी गाड़ी घुमाई और उस बाजार की ओर तेजी से लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचा जहां कुछ देर पहले वह खड़ा था, वहां का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। तंबू, रोशनी, दुकानदार और ग्राहक सब गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात की घनी चुप्प ने सबको निगल लिया हो। केवल सड़क का खाली विस्तार रह गया था और अब उस जगह पर कोई भी जीवन का संकेत नहीं था। तो क्या सारे दुकानदार अपने घर चले गए? एक बार को ये ख्याल जॉन के मस्तिष्क में आया, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि इतना जीवंत मार्केट, इतने तंबू लगे हुए, इतनी लाइटों से भरपूर बाजार, उसको उखाड़ने में भी कम से कम 2 घंटे का समय तो लगता ही। इतनी जल्दी ये मार्केट कहाँ चला गया, ये बाजार कहाँ गायब हो गया? इस सोच में खोए हुए जॉन के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसके भीतर एक खौफनाक एहसास जाग उठा। उसने फौरन अपनी जेब से शांति के प्रतीक को निकाला, जो अब भी उसके ग्लव्स बॉक्स में रखा हुआ था। जैसे ही उसने उसे निकाला, वो चौंक गया जब उसने उस प्रतीक के पीछे दी हुई उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट या निर्माण वर्ष देखा। उस निर्माण वर्ष ने उसे स्तब्ध करके रख दिया था। वो तिथि थी सन 1875। अचानक उस प्रतीक को देखकर जॉन के दिल में एक विचित्र और खौफनाक एहसास समाने लगा। वो सिहरते हुए कार के अंदर बैठा और जैसे तैसे कार स्टार्ट की। उसकी आंखों के सामने वो अजनबी दुकानदार, वो रहस्यमय बाजार, वो रंग बिरंगे तंबू और वो सारे ग्राहक सब गायब हो चुके थे। जहां वो बाजार लगा हुआ था, उस जगह का दृश्य अब एक भूतिया और रहस्यमयी खामोशी ओढ़े हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने अनुभव किया था, क्या वो सच था या कोई बुरा सपना था। इसी उधेड़बुन और कंफ्यूजन में वो अपनी कार को वापस अपने गंतव्य पर भगाता चला गया। अगले दिन वो घटना अभी भी उसके दिलो दिमाग में ताजे घाव की तरह चिपकी हुई थी। जॉन ने अपने परिवार और दोस्तों को रात की घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसे केवल मजाक में लिया। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, एक दोस्त ने मजाक में कहा, तो दूसरे ने बोला कि शायद चांदनी रात में मरीचिका थी, बस उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन जॉन का मन यह साबित करने पर अड़ा हुआ था कि जो उसने देखा है वह सच था। उसने उस गिफ्ट आइटम को निकालकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाया। उस गिफ्ट के प्रतीक और उसके पीछे लगे हुए निर्माण वर्ष को देखने के बाद उसके कुछ दोस्तों ने उस पर विश्वास कर लिया और जॉन ने उस रहस्य की खोज में अपने उन दोस्तों को साथ देने के लिए राजी कर लिया। अगले दिन जॉन अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर फिर से उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां वो रात में रुका था। शाम के करीब 5 से 6 बजे के बीच जब जॉन और उसके दोस्त वहां पहुंचे तो वही सुनसान सड़क उसके सामने खड़ी थी, जैसे उसने उसे वहां पे छोड़ दिया था। वैसे ही वहां पर कुछ नहीं था। देखा, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन जॉन रुका नहीं, वो उत्तर की खोज में था। तभी उन लोगों ने पास के गांव में जाने का निर्णय लिया, जो वहां से शायद 10 मिनट की दूरी पर रहा होगा। गांव जाकर जॉन ने पास के गांव वालों से पूछा। एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ओह, अब समझ में आया, रात्रि बाजार की बात कर रहे हैं आप। रात्रि बाजार? कौन सा रात्रि बाजार? एक दोस्त ने गांव वाले से पूछा। यह एक समुद्री बाजार था जहां 19वीं सदी में जीवन खुशियों से भरा हुआ था। एक बार यहाँ पे किसी क्रांतिकारी की तलाश में अंग्रेज अपने पुलिसिया बेड़े के साथ आए और अंग्रेजी अफसर ने पूरे बाजार को आग के हवाले कर दिया। इससे कई दुकानदार और कुछ ग्राहक वहां पे जलकर मारे गए। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी यहाँ हैं। कभी कभी रात में वे अदृश्य रोशनी के रूप में दिखती हैं। जॉन को एक अजीब डर सा लगा, जैसे कुछ ठंडा बर्फ सा एहसास उसके सारे बदन की रगों में दौड़ गया हो। तो क्या कल रात में मैं जिस बाजार में खड़ा था वह भूतिया बाजार था? ये सोचते ही उसके शरीर में पूरे रोंगटे खड़े होते चले गए। गांव वाले ने उसे बताया कि रात के समय कई लोग वहां भूतिया रूपों में देखे जाते हैं।
जो अंधेरे में चहलकदमी करते हुए दिखते हैं। उनके हल्के रोशन रूप अंधेरे में नाचते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। यह एक सदियों पुरानी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कहानियां जो अब भी उस अजीब भूतिया बाजार की गूंज को जीवित रखे हुए है। यह 1875 में जले हुए लोगों के भूत ने अब भी उस बाजार को जीवित रख रखा है। ये कहानी सुनने के बाद जॉन और उसके दोस्तों को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि कल जॉन ने जो प्रतीक उस बाजार से खरीदा था वह भूतिया बाजार के भूत दुकानदार से लिया है। इस कहानी को सुनने के बाद उन सब के बीच में एक सन्नाटा सा दौड़ गया। जॉन और उसके एक दोस्त जब गांव से लौटने लगे तो जॉन का मन भूतिया बाजार और उसकी रहस्यमयी घटनाओं में बसा हुआ था। उसने शांति के प्रतीक को फिर से अपने जेब से निकाला और महसूस किया। एक बार फिर से जब उसने निर्माण तिथि देखी 1875, वह एक ऐसी तिथि उसके जीवन में बन गई जिसको वो कभी भूल नहीं पाया। जैसे ही उसने समझा कि यह अतीत और वर्तमान के बीच की एक कड़ी हो सकती है, वह समझ गया कि कुछ स्थान और घटनाएं हमेशा के लिए समय की गहराइयों में खो जाते हैं, लेकिन उनके छायाओं में कुछ अनदेखी आत्माएं जीवित रहती हैं, इंतजार करती हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ये कहानी कौन से शहर से सुन रहे हैं। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।